जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफाइड अकेडमी। हमने लास्ट अपना टॉपिक कवर किया था जो कि बेस कर रहा था एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज पे। आज हमने इसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखने हैं जो कि टिपिकली पेपर वन के क्वेश्चंस हैं और रिसेंट अटेम्प्ट में ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं किया था। तो इसलिए फर्स्ट हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही रखा है। पेपर वन में मैक्सिमम इतना क्वेश्चन ही आ सकता है और इसको मैं थोड़ा सा अब आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह से हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जो कि मई जून 24 में आया है। एक्सप्लेन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, विच करेक्टरिस्टिक इज लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर तीन चीजें आ गई। ठीक है, एक तो पेश कर रहा है कि हमने टू करेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, और फिर विच करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इन दो में से ही आपको आइडियली चूज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स कहते हैं कि इन दो के अलावा भी आप कोई क्वालिटी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इन दो में से ही आप सेलेक्ट करें, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करता है। लेकिन बहरहाल इन दो करेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी आप कोई फीचर डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिंपली दो करेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की हमने जो भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी, क्वालिटीज के जी रिस्क टेकर होना चाहिए इसको, और ही मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसे ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट और इनोवेटिव, ये सारी क्वालिटीज हैं। इसमें से कोई भी आप दो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो हम एक लिख देते हैं इधर इफेक्टिव कम्युनिकेटर के ऊपर पॉइंट बना लेते हैं और एक और को लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेट्स से हम बना रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए इसको। ठीक है, अच्छा जी, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए जी। ठीक है, हम लिखेंगे कि सक्सेसफुल entrepreneur must be an effective communicator, full stop. This is because, हाँ जी, अब आगे क्या लिखेंगे फर्दर इसको। ठीक है, he may need to convince its suppliers, banks and customers। ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, कन्विंस करना है जी हमें। ठीक है, जब तक हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो तब तक हम कन्विंस किस तरह कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सप्लायर्स को जी कन्विंस हम किस लिए करेंगे आपके ख्याल में? डेफिनेटली हमने इनसे कोई सामान वगैरह खरीदना होगा। ठीक है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स। बैंक्स को क्यों करना होगा जी? टू obtain loans from banks and to sell our products to कस्टमर्स। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे जी पॉइंट को प्रॉपरली। एक आपने पॉइंट लिखा है और आपने बताया है कि ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और दिस इज बिकॉज ही may need to convince its suppliers, banks and customers to get raw materials from suppliers, to obtain loans from banks and to sell our products to customers। ठीक है, ये भी एक आपका पॉइंट यहाँ पे प्रॉपरली आपने एड्रेस कर दिया इसको। ठीक है,
सेकंड क्वालिटी आप इसी तरह कोई लिख लेंगे। ठीक है, जैसे गुड डिसीजन मेकर कर लेते हैं जी हम, कि गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए। गुड, ओके इसको। अच्छा जी, गुड डिसीजन मेकर, गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए जी इसको। ठीक हो गया। गुड डिसीजन मेकर के लिए क्यों होना चाहिए जी? देखें, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही होंगी। ठीक है, सो वी नीड टू रिएक्ट टू दोज चेंजेस वेरी क्विकली, वी हैव टू रिस्पॉन्ड देम इफेक्टिवली। तो इसलिए आपको एक गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए कि देखें, डिसीजन का सही वक्त पे लेना बड़ा ज़रूरी है फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो मार्केट की हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट हो या व्हाट्सोएवर। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देंगे जी। सक्सेसफुल entrepreneur must be a good decision maker, full stop. This is because he may need to respond quickly to changes in the market। ठीक है, आप प्रोडक्ट की अगर इनोवेशन के ऊपर बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने मार्केट चेंज के ऊपर लिख दिया पॉइंट, तो वो भी ठीक है। ठीक है, या आप प्रोडक्ट चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आप इसका पॉइंट ये भी कर सकते हैं, टू ऐड सम यूनिक फीचर्स टू द प्रोडक्ट अंडर रिसर्च। फॉर एग्जांपल, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस हमने असेस किया कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ यूनिक फीचर्स को ऐड करना चाहिए डेट कैन गिव अस सम competitive एडवांटेज ओवर आवर competitors। तो ये उसके लिए यूनिक फीचर्स भी टाइमली हमको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। अब ये दो पॉइंट्स उसने मांगे थे। अभी क्वेश्चन की हमने एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, एक्सप्लेन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं विच करेक्टरिस्टिक इज लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया इन दो में से भी कोई वो हो सकती है, इनके अलावा भी हो सकती है। मुझे, मैं वैसे जब स्टूडेंट भी था तो मैं कोई नया पॉइंट नहीं यहाँ पे लिखता था। मैंने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए होते थे उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन करता था अच्छे तरीके से। लेकिन आप चाहें तो आप कोई नया पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स तो वैसे एक्सप्लेन हो गए, हम थर्ड डाल लेते हैं जी। विच करेक्टरिस्टिक इज लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसे फिलहाल इग्नोर करें जी, इसमें क्या इशू होगा जी। अच्छा, अच्छा जी, आप लिखेंगे फॉर मी रिस्क टेकिंग। करेक्टरिस्टिक लिख रहे तो हम करेक्टरिस्टिक ही लिख लेंगे। फॉर मी रिस्क टेकिंग करेक्टरिस्टिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्यों, साथ एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है, बिकॉज। अच्छा, ये बिकॉज के बाद आप आगे दो पॉइंट्स भी बना सकते हैं, एक पॉइंट को भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स में नहीं जाना।
आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है और उसी की कंटिन्यूशन के अंदर आप अपने आंसर की जस्टिफाई, ये जो रिक्वायरमेंट है जस्टिफिकेशन वाली, इसको भी फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, फॉर मी रिस्क टेकिंग करेक्टरिस्टिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिकॉज इफ दे डू नॉट टेक risks, ठीक है, they may miss out on the opportunity, make sales for example, or and therefore may never know whether the new idea would be successful or not। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने आज मैंने सॉल्व भी कर रहा हूँ जी साथ साथ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है। ये इस तरह से आप एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ये कंप्लीट आपके सामने सोल्यूशन है, पेपर 1 है। पेपर 2 पे जब हम जाएंगे तब हम पेपर 2 की टिप्स को देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस इज योर सफिशिएंट आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। सो 2 करेक्टरिस्टिक्स लिख दी आपने, ठीक है, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपने उसके बाद उसको जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, रिस्क टेकिंग करेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये रिस्क टेकिंग को आप थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे। ठीक है, is the most important for successful entrepreneur because if they do not take risks, they may miss out on the opportunity to make sales and therefore may never know whether the new idea could be successful or not. So, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जी, वो भी हम देखते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन थे एक, इसको आपने एक दफ़ा कोशिश करनी है, दोबारा अटेम्प्ट करें, देखिए न्यू पॉइंट्स के साथ। ठीक है, यू कैन शेयर योर सॉल्यूशंस ऑल्सो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है फर्दर, जो कि मई जून 20 का है। स्टेट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। अच्छा, एक हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम बिजनेस के साइज को किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट देखा था, सेल्स की बात की थी, रेवेन्यू की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की थी। ये सारे कुछ फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी बिजनेस के साइज को मेजर करते हैं। तो अब इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं, 2 प्रॉब्लम्स अब आपने बताने हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से क्यों जो कि बिजनेस का साइज है हम सही तरह से मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्टेट है, सो यू कैन लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में ही आप अक्सर मार्किंग स्कीम देखेंगे ना, तो सिर्फ एक एक पॉइंट लिखा होगा। एक एक पॉइंट नहीं लिखना, एटलीस्ट 1 और 1.5 लाइन आपको लिखनी चाहिए। फिर ही आप 2 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जी, बताएं प्लीज। अच्छा, जरूरी तो नहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि उसके पास मशीन्स लगी हुई हैं बहुत सारी, और बंदा बहुत अमीर था, वो जो एंटरप्रेन्योर था, उसने डे 1 से ही मशीन्स के ऊपर रिलाई किया रेदर देन ह्यूमन आउटपुट। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हम ये बना लेते हैं, द बिजनेस माइट बी यूजिंग lot of machines at प्रोडक्शन फैसिलिटी। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ठीक है,
इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप इसकी हेडिंग भी बना सकते हैं मशीन्स की, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से भी अगर लिख लेते हैं तो इट्स कम्प्लीटली राइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए जी इसके अलावा? इसको साथ साथ ही लिख लेते हैं दोनों को, लेफ्ट आउट ना फील करे सेकंड पॉइंट। और क्या हो सकता है जी? हो सकता है उसके पास कोई जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, ठीक है। तो ही माइट बी यूजिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी, इट माइट बी डिफिकल्ट टू काउंट पार्ट टाइम एम्प्लॉयज फॉर अ बिजनेस, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए इस तरह से पॉइंट लिखेंगे। स्टेट कह रहे हैं तो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करना था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी। जब स्टेट आ जाएगा तो जस्ट यू हैव टू स्टेट 1 लाइन और 1.5 लाइन, डेट्स इट। ये देखे ना, ये जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पहले, एक्सप्लेन, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर एक मैं क्लास रखूंगा। एक्सप्लेन, स्टेट, ब्रीफली एक्सप्लेन, डिस्कस, इसमें हमने किस तरह से लिखना, ठीक है। लेकिन अब अभी फिलहाल एक्सप्लेन और स्टेट के अंदर आपको मैंने डिफरेंशिएट करवा दी है, ठीक है। ये थ्रू प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर कोई इश्यू है तो बताएं जी। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। Acha, the business might be using a lot of machines at production facility. Yes, it can be a problem, and it might be difficult to count part-time employees for a business. ठीक है। हो सकता है वीकली लोग आ रहे हैं, वीकली जा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस इस तरह का है कि हमें कोई एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड नहीं है जो कि परमानेंट बेसिस पे हम हायर करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जी, वो भी ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई टू ऑफ द मेन सेक्शंस ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन सेक्शंस पढ़ के आपने परेशान नहीं होना। ये बिजनेस प्लान के जितने सेक्शंस की बात हो रही है मेनली, ये सिर्फ उसी पे बेस कर है जो कि सिलेबस में हमारे सेक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। ये जो कि बिजनेस प्लान वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, उसी में से कोई से आपने आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई में भी यू कैन सिंपली लिस्ट, बट मैं वही रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ लिस्ट ना करें आप एटलीस्ट या आप उसकी हेडिंग बना सकते हैं एक, ठीक है। और उसके अलावा आप उसको एक लाइन एक्सप्लेन जरूर करें, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं जी, जैसे बिजनेस सेम्स की हमने बात की थी, इस तरह से आप बना लें हेडिंग, ठीक हो गया। और उसके बाद आप उसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जैसे इट स्टेट्स व्हाट बिजनेस इज गोइंग टू अचीव, नहीं, व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव कर लें, चलें। बिजनेस वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये, डेट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करना है इसको, ठीक है। ये काफी ज्यादा है, ये भी काफी ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज के पॉइंट बना दें आप, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर पे पॉइंट बना लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम कर देते हैं जी कि इट डिस्क्राइब्स द नंबर, स्किल्स, स्किल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड या नीडेड, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स, आइडेंटिफाई टू ऑफ द मेन सेक्शंस ऑफ अ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस एम है और दूसरा मैंने ह्यूमन रिसोर्स बताया। आप इसके अंदर प्रोडक्शन प्लान बता सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान की बात हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल प्लान शोज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह मार्केटिंग प्लान की बात हो सकती है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द बिजनेस विल अट्रैक्ट एंड रिटेन इट्स कस्टमर्स। और इस तरह से काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि बिजनेस प्लान वाला हमने टॉपिक पढ़ा, उसमें से आप सिंपली उनको यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आइडेंटिफिकेशन की बात होगी, अच्छा कुछ लोग खाली बिजनेस सेम लिख देते हैं, कुछ लोग खाली ह्यूमन रिसोर्सेज लिख देते हैं।
मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप प्लीज उसको एक लाइन को एटलीस्ट हाफ लाइन जरूर लिखें जब आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई में एटलीस्ट इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। स्टेट में 1 मिनट हाफ लाइन तक जाएं, और एक्सप्लेन में यू हैव टू डिफाइन इट प्रॉपरली, यू हैव टू यूज सम एग्जांपल्स और सम अदर फीचर, ठीक है। एग्जाम्पल्स के अलावा आप कोई एडवांटेज बता सकते हैं, कोई डिसएडवांटेज बता सकते हैं, कोई और फीचर बता सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर डिफाइन ज़रूर करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जी आज के लिए पेपर 1 में। बाकी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, डिफाइन एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और हमने उसे थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन देख लिया कि उसके अंदर जस्टिफिकेशन आ गई थी और इस तरह की चीज़ें। तो आप इसके अलावा जो है इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये थोड़े से मुझे डिफरेंट लग रहे थे, और मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट 3-4 टॉपिक्स को मैं कवर कर लूँ इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी लिखें, और कुछ हमारे इस तरह से स्टेट आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।